वेलकम टू केमिस्ट्री आर। दिस इज माय सेकंड वीडियो लेक्चर ऑन इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपके साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? सोचिए, सोचेंगे तो बात बन जाएगी और बात ही बनानी है। क्या रीजन है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर? द आंसर इज, सोचा आपने, पोटेंशियल डिफरेंस। Answer is potential difference, the flow of electric charge or electrons in a conductor. First of all, we understand the concept of electric potential difference. We consider three vessels, 1, 2 और 3, और सभी में एक वॉल्व हमने लगाया। वॉल्व है ये। The water level in vessel 1 in arm A and arm B same। जब दोनों का वाटर लेवल सेम है तो ऑब्वियस है अगर आप वॉल्व को ओपन करेंगे क्या वाटर फ्लो करेगा ए से बी की तरफ? नो, वाटर डज नॉट फ्लो। वाटर डज नॉट फ्लो फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए। व्हाई? बिकॉज प्रेशर डिफरेंस इज सेम। इन फिगर 2 and 3 वाटर फ्लो फ्रॉम ए टू बी, वाटर फ्लो करेगा ए से बी की तरफ। व्हाई? बिकॉज प्रेशर डिफरेंस इज नॉट सेम। एक और बात देखिएगा, प्रेशर डिफरेंस 3 का थर्ड वेसल का ज्यादा है, और जितना ज्यादा आपका प्रेशर डिफरेंस होगा उतनी ही स्पीड से आपका वाटर भी फ्लो करेगा आर्म ए से आर्म बी की ओर। इसका प्रेशर डिफरेंस कम है, वाटर फ्लो करेगा ए से बी की तरफ, लेकिन उसका स्पीड कम होगा। लेकिन में इसमें प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है तो उतनी ही ज्यादा स्पीड से आपका वाटर फ्लो करेगा। मींस वाटर फ्लोज फ्रॉम ए टू बी द वेसल ड्यू टू, आंसर क्या है उसका? प्रेशर डिफरेंस। फिर सवाल उठता है, क्या हमारा फिर इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों फ्लो करता है? भाई व्हाट इज द रीजन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो और नेगेटिव चार्ज फ्लो क्यों कर रहा है आपका? क्या उसका रीजन भी आपका ये प्रेशर होगा? क्या उसका रीजन भी आपका ग्रेविटी होगा? नो। इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो करने का रीजन होगा इलेक्ट्रिक प्रेशर। मींस इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा। क्या आंसर होगा उसका? ग्रेविटी? नो, दैट आंसर इज इलेक्ट्रिक प्रेशर। अब सवाल उठता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर कैसे जनरेट होगा? इलेक्ट्रिक प्रेशर जनरेट करेगा सेल और बैटरी। लार्जर नंबर द सेल्स और बैटरी या मोर नंबर ऑफ सेल्स और बैटरी, ये बात कह सकते हैं आप, मोर नंबर ऑफ सेल्स और बैटरी, मोर इलेक्ट्रिक प्रेशर, उतना ही ज्यादा आपका इलेक्ट्रिक प्रेशर होगा। और जितना ज्यादा आपका इलेक्ट्रिक प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा आपका? पोटेंशियल डिफरेंस। उतना ही ज्यादा आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। सोचिए, व्हाट इज द रीजन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक प्रेशर। ओके। अब सवाल था कि हमने इलेक्ट्रिक प्रेशर कैसे जनरेट किया? हाउ वी जनरेट द इलेक्ट्रिक प्रेशर? दैट जनरेट बाय सेल और बैटरी। Means more number of cell or battery, more will be electric pressure and more will be potential difference। उतना ही ज्यादा आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। समझिए इस बात को।
पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स 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 इलेक्ट्रॉन्स, सेल, ड्राई सेल। सेल के अंदर रिएक्शन कौन सा होता है तो आपको पता होगा, रेडॉक्स रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या आपका इलेक्ट्रॉन रिच एरिया, इलेक्ट्रॉन रिच एरिया, ये कैसा एरिया है आपका, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एरिया। अब आप ये बताइए, ये आपका इलेक्ट्रॉन रिच एरिया, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज का प्रेशर किधर है, लेफ्ट साइड में, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ से करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच एरिया से फ्लो करेगा। तो और इधर कौन फ्लो करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एरिया की तरफ जाएगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन रिच एरिया से, या मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर है, ये आपका मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है आपका, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच एरिया है। जहां ज्यादा आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वहीं से इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करेंगे, यानी कि ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे फ्लो करेंगे, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये आपका नेगेटिव, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल आपका इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है। क्यों फ्लो कर रहा है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक प्रेशर। जनरेट कौन कर रहा है, सेल। और आप ज्यादा सेल लगाएंगे तो ज्यादा आपका इलेक्ट्रिक प्रेशर होगा, ज्यादा आपका ये इलेक्ट्रॉन रिच डेंसिटी एरिया होगा, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच एरिया है, और जहां आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा वहीं से आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। मींस इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करते हैं ओनली इफ देयर इज ए डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। नोट करिए इसको हम नोट करते हैं आपके साथ, देखिएगा। इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज मूव only if there is difference, if there is difference of electric pressure across the ends of conductor, across the एंड्स ऑफ कंडक्टर। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये आपका है इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज मूव ओनली, तभी फ्लो करेगा या मूव करेगा इफ देयर इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, एंड डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सेल और बैटरी। अभी हमने कहा मोर नंबर ऑफ सेल और बैटरी, मोर इलेक्ट्रिक प्रेशर एंड मोर पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन कहां फ्लो कर रहा है, रिच एरिया से लो एरिया में जाएगा, तो हमारा इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेगा, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करेगा। और पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो करंट है वो फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। हमने इस बात को आपको पहले बताया था, आपको याद होगा, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करता है। क्यों, जब हमारा करंट डिस्कवर हुआ था उसके बाद में हमारा इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, तो पहले इस बात को माना गया कि हमारा जो करंट है वो फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। ओके, देखिएगा इसको एक बार आप ध्यान से। तो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रिक प्रेशर। इलेक्ट्रिक प्रेशर जनरेट कौन करता है, कैसे जनरेट होगा इलेक्ट्रिक प्रेशर, इलेक्ट्रिक प्रेशर इज जनरेट बाय सेल और बैटरी। मोर नंबर ऑफ सेल्स और बैटरी, मोर विल बी इलेक्ट्रिक प्रेशर एंड मोर पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपका इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच एरिया से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एरिया की ओर मूव करता है, तो आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। नोट कीजिए। नाउ वी एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। इन ए कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो व्हेन देयर इज ए डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक प्रेशर एट इट्स एंड्स, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस।
सबसे पहले डिस्कस करते हैं आपके साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज in bringing the charge from infinity to that point against electrostatic force that is called electric potential। इसको और हम बेटर तरीके से आपको अभी एक्सप्लेन करते हैं। देखिएगा, सपोज ये हमारा पॉइंट है बी और ये आपका पॉइंट है ए। क्या कहता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, और यहां आपका इंफिनिटी पे आपका कोई चार्ज है प्लस क्यू। कितना डिस्टेंस है ये? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है ये, आपके इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम बी। आपका जो यूनिट, जो आपका जो चार्ज है वो कहाँ है? आपका इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। Q at infinite distance from B। therefore जब अगर आपका ये जो चार्ज B से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो फोर्स ऑन Q, therefore फोर्स ऑन Q ड्यू टू B विल बी जीरो। ये तो फोर्स एक्सपीरियंस ही नहीं करेगा, फोर्स तो जीरो होगा। अब हम क्या करते हैं? नाउ वी वांट टू मूव Q फ्रॉम इंफिनिटी डिस्टेंस टू पॉइंट ए। वी विल हैव टू परफॉर्म सम वर्क। हमें क्या करना है कि Q को A पर लेके आना पड़ेगा। एक Q को इनफाइनाइट डिस्टेंस से A पॉइंट तक लाना है, तो कुछ वर्क तो करना पड़ेगा, कुछ काम तो करना पड़ेगा, और वो वर्क ही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। भाई वही वर्क तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब बी का तो आपका फोर्स है नहीं कोई, लिखा है ना द फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू बी विल बी जीरो। तब आपको क्यू चार्ज को ए पे लेके आना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा, और वो काम ही क्या है? आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अगर आप मैथमेटिकली बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, यानी कि V इक्वल टू W डिवाइडेड बाय Q। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क जूल, चार्ज कूलॉम और जूल पर कूलॉम, दैट इज कॉल्ड वोल्ट डिनोटेड बाय कैपिटल V, नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट थे अलेजेंड्रो वोल्टा। So what is the SI unit of electric potential? Joule per coulomb, और that one is called volt भी कहते हैं उसे। What is आपका ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसे स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू W डिवाइड बाई Q, वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। SI यूनिट जूल पर कूलॉम और वोल्ट आफ्टर अलेजेंड्रो वोल्टा। Now we define the potential difference. Potential difference between 2 points in an electric circuit is defined as work done moving unit positive charge from one point to another point. Electric potential में क्या था? Infinity to that point. Potential difference में क्या है आपका? One point to another point. Let us suppose the charge Q is moved from A to B. वो आपका इंफिनिटी से था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहता है? सपोज Q इज मूव्ड फ्रॉम A टू B, देयर विल बी सम वर्क W बाय अस। कुछ काम करना पड़ेगा A से B तक लाने के लिए भी, और ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहलाएगा? आपका W डिवाइडेड बाई Q। और सिंपली आप कह सकते हैं V इक्वल टू W अपॉन Q। ये क्या है? आपका पोटेंशियल डिफरेंस VAB, A और B के बीच का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A और B क्या कहलाएगा? V इक्वल टू W अपॉन Q। यूनिट
जूल अपॉन कूलम और जूल पर कूलम इज कॉल्ड वोल्ट डिनोटेड बाय कैपिटल V। अभी सेम पढ़ा था आपने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ सेम वही है आपका। ये भी आपका कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ये भी आपका स्केलर क्वांटिटी है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। इसको हम मेजर किससे करेंगे? measured by instrument called voltmeter। इसका मेजरमेंट हम वोल्ट मीटर से करते हैं, जिसका सिंबल होता है V प्लस एंड माइनस। एंड वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल and always connected in parallel combination where the potential difference is measured. Why? Because connected in parallel combination. Why? Because it has a very high resistance. Because it has a very high resistance। इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, so that it takes negligible current from the circuit। ना के बराबर करंट सर्किट से लेता है। कैसे? ये आपका कोई रेजिस्टेंस है, ये आपने एमीटर लगाया, करंट को मेजर करता है। ये आपका सेल पॉजिटिव नेगेटिव की आपने यूज किया, सर्किट करंट फ्लो करेगा। और अभी हमने कहा था इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच एरियाज। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा और ये करंट फ्लो करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। हाउ वी मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड वोल्टमीटर। लगा दीजिए वोल्टमीटर को। पैरेलल कॉम्बिनेशन में मेजर करेगा। पैरेलल में क्यों हमने लगाया? बिकॉज इट हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस। नोट कर लीजिए। अभी हमें डिस्कस करना है आपके साथ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का भी वही कॉन्सेप्ट है जो हमने डिस्कस किया था आपके साथ। हायर विल बी द डिफरेंस ऑफ वाटर लेवल्स, हायर विल बी द प्रेशर डिफरेंस। और ओम्स लॉ भी यही कहेंगे, जितना ज्यादा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा आपका करंट फ्लो करेगा। अब हमने डिस्कस किया कि पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा क्यों था? लार्जर द नंबर ऑफ सेल्स, लार्जर विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस, लार्जर द पोटेंशियल डिफरेंस, लार्जर विल बी द करंट फ्लो इन द सर्किट। यही आपका ओम्स लॉ कहता है कि हमारा जो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस यूज करेंगे, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे हम, और उतना ही ज्यादा आपका सर्किट में करंट फ्लो करेगा। देखते हैं इसको। सर्किट फर्स्ट देखिएगा, करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। सर्किट ऑफ है आपका। जब सर्किट आपका ऑफ है तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? आपका 0। तो आई का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। नेक्स्ट, आपका पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा। अभी डिस्कस किया था नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा आपका मेटेलिक वायर में। लार्जर द नंबर ऑफ सेल्स, लार्जर विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस। अभी हमने कहा था नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है आपके, जितने ज्यादा अगर आपने नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज किया, इसका मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हुआ आपका। और जब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस मींस अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हुआ तो ऑब्वियसली आपका आई भी इंक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो जाएगा? आपका
इंक्रीज आपका हो जाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ऐसे कौन फ्लो करेगा, आपका आई फ्लो करेगा इधर। जितनी ज्यादा स्पीड से आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उतना ही आपका करंट भी फ्लो करेगा। अब आपने क्या किया, आपने नंबर ऑफ सेल्स डिक्रीज किया। अब आपने क्या किया, नंबर ऑफ सेल्स डिक्रीज किया तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा, तो ऑब्वियसली आपका करंट भी डिक्रीज हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? तो आपने क्या सोचा, आपने इस बात को कंक्लूड किया, आपने इस निष्कर्ष को निकाला कि हायर द पोटेंशियल डिफरेंस, हायर द पोटेंशियल डिफरेंस, higher will be the current flow in circuit. Means V proportional to I, यानी कि current flow in the circuit is directly proportional to potential difference. जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, जितना आपका पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा उतना करंट भी कम फ्लो करेगा आप। ओके, तो ओम्स लॉ का डेफिनेशन कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature, current flow in a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. मैथमेटिकली क्या कहेंगे आप, मैथमेटिकली क्या कहेंगे, V प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल टू RI, और आप कह सकते हैं V इक्वल टू IR, वेयर R क्या है, कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस है आपका, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। तो आपने कहा ओम्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लो इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, मींस V प्रोपोर्शनल टू I या V इज इक्वल टू IR, यही आपका ओम्स लॉ है। अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं किसमें, I वर्सेस V में, तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और स्ट्रेट लाइन इस बात को प्रूव करता है कि ये आपके ओम्स लॉ को वेरीफाई करता है। अगर आप I वर्सेस V ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये आपको लाइन मिलेगा, और हमारा जो स्लोप निकल के आएगा वो स्लोप आपका होगा 1/r। स्लोप क्या होगा, 1/r आपका होगा स्लोप। ओके, आपने देखा हायर द पोटेंशियल डिफरेंस हायर द करंट फ्लो, यही आपका ओम्स लॉ कहता है। अब लेकिन एक सवाल उठता है, हमने कहा ना कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लो इन कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत से लोग कहते हैं कि सर हमने, फिर आपने लिखा है ना V प्रोपोर्शनल टू I, फिर आपने इसको I प्रोपोर्शनल टू V क्यों नहीं किया, फिर तो ये I इज इक्वल टू आपका VR हो जाएगा। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों, हमारा जो करंट है ना वो सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस बट करंट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन R। हमारा करंट रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, नॉट ओनली V, करंट डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस। तो दैट्स व्हाई हम I प्रोपोर्शनल टू V नहीं यूज कर सकते। क्यों, कि हमारा करंट सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस पे ही डिपेंड नहीं करता है, करंट किस पे डिपेंड करता है, ऑल्सो रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। ओके, तो इस बात को आप सोचिएगा, हम तभी यूज करते हैं V प्रोपोर्शनल टू I, कि यानी कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लो इन द सर्किट, और V इज इक्वल टू R क्या है, रेजिस्टेंस है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है हमारा।
अभी हम डिफाइन करते हैं रेजिस्टेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। जो करंट के फ्लो होने का अपोज करता है उसे क्या कहते हैं आप, रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर आप किसी भी मेटेलिक वायर का रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो करंट क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज आपका हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, सपोज ये कोई रोड है, आपका ट्रैफिक जा रहा है और आपकी ये कार है, यहाँ पे कार लेके जा रहे हैं। अब जितना ज़्यादा रोड पे ट्रैफिक होगा उतनी ही कार की स्पीड होगी या कम होगी या नहीं होगी। मतलब अगर आपका ट्रैफिक ज़्यादा है तो आपका कार का स्पीड क्या होगा, आपका कम होगा, और अगर ट्रैफिक कम है तो कार का स्पीड ज़्यादा होगा। सेम सेम आपका मेटेलिक वायर की बात करते हैं, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट का स्पीड जो फ्लो होने का है वो कम हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस क्या करते हैं, अगर आप रेजिस्टेंस डिक्रीज करते हैं तो करंट आपका इंक्रीज हो जाएगा, करंट फ्लो होना इंक्रीज हो जाएगा, आपका फास्ट फ्लो होगा आपका। देखिएगा ना, अगर रोड पे जा रहे हैं, आप कार से जा रहे हैं, ट्रैफिक अगर बहुत ज्यादा है, आपका ट्रैफिक अगर ज्यादा है तो क्या होगा, कार का स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ट्रैफिक अगर कम है तो कार का स्पीड ज्यादा होगा। सेम वही भी है, यानी कि आपका ट्रैफिक भी अपोज कर रहा है कार की स्पीड का। जितना ज्यादा ट्रैफिक होगा आपकी कार की स्पीड भी उतनी कम होगी। सेम जितना ज्यादा आपका रेजिस्टेंस कम होगा उतना आपका करंट ज्यादा फ्लो करेगा। मैथमेटिकली देखिएगा, अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर। तो R क्या होगा, V डिवाइडेड बाई आई। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। यूनिट क्या है आपका, वोल्ट, और I का यूनिट क्या है, एम्पेयर, यानी कि वोल्ट पर एम्पेयर। और वोल्ट पर एम्पेयर को ही हम क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, SI यूनिट होगा आपका ओम, दैट इज डिनोटेड बाय सिंबल ओमेगा। इसको हम ओमेगा सिंबल से डिनोट करते हैं। कभी कभी पूछता है कि हाउ यू डिफाइन द 1 ओम, तो आप कह सकते हैं अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और करंट फ्लो इन सर्किट अगर 1 एम्पियर है तो R कितना होगा आपका, 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर, यानी कि 1 वोल्ट पर एम्पियर, दैट इज कॉल्ड 1 ओम। तो आप डिफाइन कर सकते हैं ये हमारा 1 ओम होगा। एक और सेकंड बात, अभी हमने ओम्स लॉ में भी पढ़ा था कि हमारा जो करंट जो फ्लो करता है वो दो बात पर डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस पर भी डिपेंड करता है और किस पर डिपेंड करता है आपका, करंट रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर भी डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर या प्रॉपर्टी ऑफ ए वायर विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ओके, अब हमारा जो ये करंट है दो बात पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दो। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी ए 4 कूलॉम चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट 100 वोल्ट टू ए पॉइंट 120 वोल्ट। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कितना है आपका, 120 माइनस 100 इक्वल टू 20 वोल्ट। चार्ज दे रखा है हमें, क्यू दे रखा है 4 कूलोम, और अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू W डिवाइडेड बाई क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, V दे रखा है आपको 20 वोल्ट, W आपको फाइंड करना है, Q आपका 4 कूलोम दे रखा है। कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो वर्क डन कितना आएगा आपका 80 जूल आएगा। वर्क
क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। यानी कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपको 60 वोल्ट दे रखा है। व्हेन इट ड्रॉज ए करंट 4 एम्पियर, और आई दे रखा है आपको 4 एम्पियर दे रखा है फ्रॉम द सोर्स। व्हाट करंट विल बी द हीटर ड्रॉ इफ पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज टू 120। तो आप ओम्स लॉ लगा दीजिए। ओम्स लॉ कहता है आपका V इज इक्वल टू आई आर। वी गिवन है 60, आई दे रखा है 4, आपको R फाइंड करना है। R कितना होगा 60/4 इक्वल टू 15 ओम। आपने R फाइंड किया, 15 ओम है आपका रेजिस्टेंस। अब कह रहा है अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा के 120 वोल्ट किया, अब कहते हैं अगर हम V डैश हमने 120 वोल्ट किया, R तो वही रहेगा, R हमारा कितना है 15 ओम है। तो अब कह रहा है कि उसमें व्हाट विल बी द हीटर ड्रॉ द पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट करंट आई पूछा है, आई डैश फाइंड करना है। तो आप लगा सकते हैं कि V डैश इक्वल टू आई डैश आर। तो आई क्या होगा आपका V डैश डिवाइडेड बाई आर आपका हो जाएगा। V कितना है आपका 120, R कितना है 15, 8 ज़ा 120। तो हमारा करंट कितना होगा 8 एम्पियर ड्रॉ करेगा सर्किट से। करंट कितना आएगा आपका 8 एम्पियर। नोट कर लो।